आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओ ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। अपने अपने गुरुओं में, उनकी शिक्षा में, उनके विचारों में ध्यान लगाइए। अपने भीतर उतरने का समय है। सहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ आज 9 मई 2024 की आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के, जिनको भी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट, पैसों से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करने हैं वो आज कर सकते हैं। नक्षत्र है कृतिका, सुबह सूर्य का 11:55 तक, उसके बाद चंद्र का नक्षत्र रोहिणी। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा। कल शाम को गुरु अस्त हो गए थे। प्रथम चरण में हम उसका असर जान चुके हैं, द्वितीय चरण में अब फिर हम उसका असर जानेंगे। मेष राशि के लिए अब तबीयत थोड़ी संभल रही थी तो अचानक से तबीयत पर ब्रेक लगा। आपके लोन्स कुछ मिल रहे थे तो उस पर भी ब्रेक लगा, लेकिन विरोधी अब शांत हो गए। इसके साथ आपको कुछ काम होते तो रुक रहे थे तो काम भी आपके बनना शुरू हो गए। वृषभ राशि, आपके विवाह में फिर से जो बातें चल रही थी उसके लिए विलंब होने लगा। आपके कुछ काम आप चाहते थे कि आपके भाग्य से बन जाए, नसीब से मिल जाए, भगवान हमें दे दे कुछ, वो मिल जाएगा आपको। और जो मानसिक बेचैनी थी उसकी खलबली खत्म हो जाएगी। बच्चों से अच्छे रिलेशन थोड़े से बिगड़ सकते हैं। मिथुन राशि के लिए अब देखिए, घर परिवार में सुख सुविधा अचानक से मिलने लगी थी जो कि अब वापस नहीं मिलेगी। आपको सुख चैन अगर चाहिए तबीयत के लिए भी तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप हरे कृष्णा के जाप करते रहिए। और जो आपको बेचैनी थी आपके विरोधियों से लेकर पहले और बाद में कम लगी, अब वो वापस होने लगेगी। कर्क राशि, आपके लिए कुछ काम अटके हुए थे मानसिक रूप से, बच्चों के लिए, अपने लिए, पढ़ाई के लिए, और इसमें आपके मित्रगण आपका साथ देने लगे थे, अचानक वो पीछे हटेंगे। साथ में आपको बेचैनी रहेगी अपने व्यवसाय के लिए भी, यात्राओं के लिए भी। सिंह राशि, अब देखिए कि गुरु अस्त हुए तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। कामकाज बनते बनते अचानक ब्रेक लगा है। धन आने की योजनाएं बनने लगी थी तो वो भी रुका है। और आपके घर में कुछ रेनोवेशन होने लगी थी तो वो भी कम हो गया मामला। विरोधी शांत हुए। कन्या राशि, आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि थी। आप अचानक से खुद को सात्विक महसूस कर रहे थे। केतु की अनिष्टता खत्म थी, अब फिर केतु जोर पकड़ेंगे थोड़ा। और आप जान लीजिए कि मानसिक बेचैनी अब आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। हल्की सी यात्राओं में जो बहुत फायदा हो रहा था मानसिक रूप से होगा। तुला राशि, अष्टम भाव में तुला राशि के लिए गुरु चल रहे थे और अचानक से धन आने की योजना बन रही थी, वो थोड़ी पीछे हटी। कोई प्रेम संबंध बिगड़ गए थे तो उसमें सुधार आया था तो वो वापस बिगाड़ आ रहा है। और घर परिवार की सुख सुविधा पूर्ववत हो गई। वृश्चिक राशि, आप पर लग्न पर दृष्टि थी गुरु की, वर वधु के संयोग बन रहे थे, शादी की बातें चल रही थी, वापस थोड़ा विलंब हुआ। और अब आप चाह रहे थे कि कुछ काम धन आ जाए, उसमें रोक टोक केतु लगा रहा था, अब केतु फिर से प्रबल हो गया और यात्राओं में सुगमता आई। धनु राशि, देखिए कि षष्ठ भाव में बैठ के गुरु विदेशों की यात्राओं को आपके ले जाने के लिए प्रबल बना रहे थे आपको। और अब होता क्या है कि कामकाज में जो तेजी आई थी उस पर कुछ रोक लगी है तो आप कामकाज पर ध्यान देंगे, न कि यात्राओं पर। धन आने की योजनाएं फिर से बनी। मकर राशि, लग्न पर गुरु की दृष्टि थी, शादी के योग थे, वर वधु का चयन था, लेकिन मानसिक रूप से अब बेचैन हुए प्रेमी से या मित्रगणों से या बच्चों से, और मतभेद भी रहा। लेकिन पहले किसी स्थिति रही, आप एकदम फिश आउट ऑफ द वाटर नहीं होंगे। कुंभ राशि, आपके लिए कुछ काम जो स्थगित होंगे वो रेनोवेशन या प्रॉपर्टी या वाहन से रिलेटेड थे।
और फिलहाल जो कामों में गति पकड़ी थी वो थोड़ी कम होगी, लेकिन काम बनेंगे ज़रूर। ये भी याद रखें, विदेश रिलेटेड यात्राओं में व्यत्यय आ रहा था तो वो अब नहीं आएगा। और आप कई सारे काम निपटाना चाहते थे, हेल्थ से रिलेटेड, वहाँ विलंब होगा। मीन राशि। आपके लिए आपके लग्नेश गुरु अस्त हुए तो थोड़ा वीक फील करेंगे आप, और आपको जो बेचैनियां विवाहित जीवन में थी वो पूर्ववत हो जाएंगी। धन आने की संभावनाएं फिर पूर्ववत हो जाएंगी। कोई शुभ ग्रह जब अस्त हो जाता है तो समाज में आने वाली उन्नति में अचानक रोक टोक लग जाती है और विलंबित हो जाते हैं कार्य। अब गति पकड़ने के लिए आपको कार्यान्वित होना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना बताऊं आपको कि कल शाम को गुरु अस्त हो गए थे। एक उपाय मैंने आपको इसका बताया था, दूसरा उपाय भी बताती हूँ जो सबके काम आए। तो वो वाला उपाय है, अपने घर में ईशान कोने में मंदिर बनाइए और वहाँ पर दिया बत्ती रोज करिए, पूजा पाठ साफ सफाई अवश्य कीजिए जो महालक्ष्मी को पसंद आती है। और जाते जाते जो ग्रह जैसा भी करता रहे, अगर आपकी चाल सीधी रही तो कोई समस्या नहीं आएगी।